हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं भी के राय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, हम लोगों ने एक दिन वी आखिरी चैप्टर पर चर्चा की थी। उस चैप्टर में मैंने आपको कुछ पंक्तियों पर हम लोगों ने संवाद किया था। उसमें आपने जाना था कि चैप्टर का जो शीर्षक वे आंखें दे रहा है, ये आंखें किसी किसान की आंखें हैं, जिन आंखों में गरीबी की पीड़ा झलक रही है, जिन आंखों में अभाव का दंश झलक रहा है। हमने आपको चर्चा में बतलाया था कि किसान की जो आंखें हैं, उन आंखों में देखने का कभी साहस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन आंखों में जो आंसू भरे हुए हैं, वे आंसू किसी किसान की गरीबी और लाचारी के भाव को प्रकट कर रहे हैं। और उन आंखों में देखने का साहस कवि को इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वे आंखें किसी अंधेरी गुफा की तरह भयावनी और डरावनी लग रही। उसमें आपने ये भी अवलोकन किया था कि किसान सोच रहा है, ये कभी सोच रहा है कि किसान का जीवन कभी स्वतंत्र हुआ करता था और किसान का जीवन कभी स्वतंत्र हुआ करता था और उस स्वतंत्रता के समय उसकी आंखों में अभिमान का भाव भरा। लेकिन जब उसका जीवन अभाव से ग्रस्त हो गया, तो उसी अन्नदाता किसान को इस समाज ने उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और उससे किनारा कस लिया। आगे आपने जाना था कि अब बेदर्द समाज किसान के ऊपर अत्याचार भी करता रहा है। जमींदारों की लठैत, साहूकार उसे अनेक प्रकार की पीड़ा दे रहे हैं। कभी साहूकार लगान के लिए उसको धमका रहा है, उसकी जमीनें छीन ले रहा है। कभी साहूकार उससे अपने दिए गए पैसे की वसूली कर रहा है और उसमें उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है और समझ नहीं पा रहा है कि किसान जो हमारा अन्नदाता है, उसके साथ हमें किस प्रकार का वैचारिक व्यवहार करना चाहिए। आपने उस दिन जाना कि किसान की आंखों में जो पीड़ा दिखलाई दे रही है, वह पीड़ा अपनों को खोने का एहसास है, अपनी जमीन को खोने का एहसास है। जिन खेतों में कभी हरियाली को देखकर वो प्रसन्न हुआ करता था, फसलों के एक एक तिनके को देखकर जिसके चेहरे पर खुशी के भाव झलकते रहते थे, उन्हीं खेतों को जमींदार ने उससे छीन लिया, उसे खेती से बेदखल कर दिया। आपने ये भी जाना था कि उसके जवान बेटी को भी इस जमींदार के लठैतों ने लगान न देने के कारण पीट कर मार डाला। और शायद कवि को इन आंखों में जो आंसू दिखलाई पड़ रहे हैं, जो पीड़ा दिखलाई पड़ रही है, वो पीड़ा अपने जवान बेटे को खोने का दर्द है। शायद उसकी आंखों के सामने उसके अपने जवान बेटे का स्वरूप दिखलाई पड़ रहा है। हम लोगों ने यहां तक विश्लेषण किया था। उसी आधार पर कुछ प्रश्न का आज अभ्यास किया जाएगा। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। यदि ये प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न आ जाए
और आपसे ये प्रश्न किया जाए कि आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, आमतौर पर सामान्य रूप में दुनिया के लोगों को डर किन बातों से लगता है, आपका जवाब होगा कि आमतौर पर हमें निर्दयता, दुख और क्रोध से डर लगता है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे व्यक्ति डरता है। किसी निर्दयी को देखकर उसे डर लगता है कि वो हमें एक प्रकार की पीड़ा देगा। दुख का अवसाद इतना भयानक होता है कि इंसान की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और वह कुछ भी कर बैठता है, इसलिए दुख को देखकर डर लगता है। और क्रोध स्वाभाविक सी बात है, क्रोध के आवेश में भी इंसान कुछ भी कर बैठता है, इसीलिए क्रोध से भी डर लगता है। तो आमतौर पर हमें निर्दयता, दुख और क्रोध से डर लगता है। इसका दूसरा प्रश्न दे रहा है कि उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, वे आंखें जो आपके चैप्टर का शीर्षक है, उससे किसकी ओर संकेत है। तो आपको ये पता चलेगा कि उन आंखों से, आपने देखा कि पूरी चैप्टर में किसान के बारे में बताया गया है, तो उन आंखों से किसान की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। किसान की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है, जिन आंखों में अंधेरी गुफा की तरह, जिन आंखों में बेबसी और लाचारी का भाव झलक रहा है। उन आंखों से, फिर रिपीट करेंगे, उन आंखों से किसान की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। किसान की आंखों में गरीबी और विवशता के आंसू झलक रहे हैं। आगे क्वेश्चन ये दे रहा है कि कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। उन आंखों से मतलब अभी आपने जाना है किसान की आंखों से। तो जवाब आपका होगा कि कवि को किसान की उन आंखों से डर इसलिए लगता है कि उन आंखों में गरीबी और अभाव का संताप झलक रहा है। गरीबी और अभाव की पीड़ा झलक रही है और उस पीड़ा को देखने का साहस वो नहीं जुटा पा रहा है। उसे वी आंखें उसे अत्यंत भयावनी और डरावनी लग रही है, किसी अंधकार, किसी अंधेरी गुफा जैसी। अगेन रिपीट, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आंखों से डर इस कारण लगता है कि उन आंखों में गरीबी और अभाव की विवशता झलक रही है। विवशता भरे आंसू को देखने का साहस कवि जुटा नहीं पा रहा है, इसलिए कवि को उन आंखों से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है कि डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। अब क्यों किया है, इसका जवाब आप जब दोगे तो ये लिखोगे कि कवि ने उस पीड़ामयी आंखों का वर्णन इसलिए किया है कि वह समाज को बताना चाहता है कि यही किसान जब कभी स्वाधीन रहा करता था तो उसके चेहरे पर अभिमान का भाव भरा रहता था, लेकिन जब उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया तो इसी अन्नदाता किसान से समाज ने किनारा कर लिया और उसके सहारे उसको छोड़ दिया, अर्थात उसे मझधार में ही छोड़ दिया और उससे किनारा कर लिया। इसीलिए उस पीड़ा को बताकर वह सामाजिक व्यवस्था पर एक चोट पहुंचाना चाहता है। उन सामंतवादी वर्गों पर कटाक्ष करना चाहता है जिन सामंतवादी वर्गों के लोगों ने उसे पीड़ा दी।
अगला क्वेश्चन होगा कि यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? हाँ, तब भी वो कविता लिखता, लेकिन तब उस कविता का स्वरूप कुछ और होता। वह किसान के एक व्यक्तित्व का चित्रण करता और तब उसकी कविताओं में करुण रस का भाव नहीं झलकता, बल्कि शांत रस का भाव है। वह कविता पीड़ादायक नहीं होती, बल्कि वह कविता किसान के प्रति हमारे दिल में एक सम्मान का भाव पैदा करती है। तो यदि ये एक्सट्रैक्ट आपके प्रश्न पत्र में कभी आ जाए तो संभवतः आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर बखूबी दे सकेंगे, ये मुझे विश्वास हो रहा है। आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? तो आप लोगों ने जो कविता पढ़ी थी उस कविता में आपने पढ़ा था कि 2-3 लोग हैं। एक तो है वो जमींदार जिसने लगान वसूली में लगान अदा न करने के कारण उस किसान को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया, और उसके बाद जब उसके जवान बेटे ने इसका प्रतिरोध किया तो उसके जमींदार के लठैत जो थे जमींदार के लठैतों ने उसके जवान बेटे को उसकी आंखों के सामने ही मार मार कर मौत की नींद सुला दी। और फिर तीसरा किरदार होगा इसमें साहूकार। ये जो साहूकार है वह कभी किसान को कर्ज दिया और कर्ज न देने के कारण उसने उसके घर से भी बेदखल कर दिया। उसकी बहू जब बीमार पड़ी थी, आगे हम लोग कल की चर्चाओं में फिर देखेंगे कि उसकी बहू जब बीमार पड़ी थी तो उसने उसको कुछ पैसे दिए और उस पैसे की अदायगी न करने के कारण उसको उसके घर से भी बेदखल कर दिया गया, उसकी जवान बहू भी नहीं दी। तो एक तरीके से उस किसान की पीड़ा के लिए इन 3 व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया। जमींदार को जिसने उसको जमीन से बेदखल किया है, जमींदार के लठैतों को जिन्होंने उसकी आंखों के सामने ही उसके जवान बेटे को मार मार कर मौत की नींद सुला दिया, और तीसरा किरदार है साहूकार जिसने उसके ऊपर जुर्म ढाया। तो एक तरीके से उस किसान की पीड़ा के लिए जमींदार को, जमींदार के लठैतों को और साहूकार को जिम्मेदार ठहराया। तो आज हम लोगों ने चर्चा की, फिर उसका एक सारांश देख लिया जाए कि आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। तो आमतौर पर हमें डर निर्दयता, दुख और क्रोध से लगता है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे इंसान डरता है। उन आंखों, जो ये चैप्टर का शीर्षक है, से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो
आपका जवाब है कि उन आंखों से किसान की ओर संकेत किया गया है, उस किसान की ओर जिसका जीवन गरीबी और अभाव से ग्रस्त है और उसकी आंखों में उसी के आंसू झलक रहे हैं। कवि को उन आंखों से डर क्यों लग रहा है, तो इसका जवाब अभी आपने जाना है कि कवि को उन आंखों से डर इसलिए लग रहा है कि उस आंखों में गरीबी और अभाव की लाचारी के आंसू झलक रहे हैं और उन आंसुओं को देखने का साहस कभी जुटा नहीं पा रहा है, इसलिए उसे उन आंखों से डर लग रहा है। आपने चौथा क्वेश्चन जाना था कि डरते हुए भी उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया गया है, तो आपने इसका भी जवाब क्लियर जान लिया होगा कि डरते हुए भी किसान की पीड़ा का वर्णन कवि ने इसलिए किया है कि वह समाज को दर्शाना चाहता है कि किसान का जीवन जब कभी स्वाधीन रहा करता था तो उसकी आंखों में पीड़ा के भाव नहीं बल्कि अभिमान के भाव झलकते रहते हैं, लेकिन उसी किसान का जीवन जब अभावग्रस्त हो गया तो इस दुनिया ने उससे किनारा कर लिया और ये बातें कह करके कवि सामाजिक व्यवस्था पर एक करारा चोट करना चाहता है, सामंतवादी वर्ग के लोगों के विचारों पर एक करारा प्रहार करना चाहता है। और लास्ट क्वेश्चन इसका है कि यदि कवि उन आंखों से नहीं डरता तब भी क्या वह कविता लिखता, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, तब भी वह कविता लिखता, लेकिन उस कविता में किसान की पीड़ा नहीं झलकती बल्कि किसान का स्वाभिमान झलकता, किसान का व्यक्तित्व झलकता और तब वह कविता करुण रस का भाव उत्पन्न न करके दिल में शांत रस का भाव उत्पन्न करती और किसान के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करती। और लास्ट क्वेश्चन कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, इस प्रश्न से आपका पाला पड़ चुका है। ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। तो आप इस प्रश्न के जवाब में लिखोगे कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार के लठैत और साहूकार को जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि यही वे व्यक्तित्व हैं जो समाज के शोषक होते हैं और यह किसान जैसे व्यक्तित्व का शोषण करते हैं, उन्हें दर्द देते हैं। जैसा कि इस कविता में जमींदार ने हंसते बेहंसते किसान की खुशियों में आग लगा दी, उसे उसकी जमीन से बेदखल कर दिया। जमींदार के लठैतों ने उसकी आंखों के सामने उसके जवान बेटे को मौत की नींद सुला दिया और साहूकार ने उसको उसके घर द्वार से विमुक्त कर दिया। तो आज हम लोगों ने इन प्रश्नों पर चर्चा की, आगे फिर चर्चाएं होती रहेंगी, आगे फिर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मैं BK राय आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।